नमस्ते बच्चों। आज हम लोग गति चैप्टर के कुछ और गति के बारे में पढ़ेंगे। एक समान वृत्तीय गति के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही कुछ प्रश्नों के उत्तर भी हम लोग देखेंगे। तो एक समान वृत्तीय गति, जब एक वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तब उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। चूँकि वृत्तीय पथ के प्रत्येक बिंदु में दिशा बदलती है, इसलिए वृत्तीय गति का परिमाण समान होने पर भी दिशा में निरंतर परिवर्तन होने के कारण वेग बदलते रहती है और यह एक त्वरित गति का उदाहरण है। अतः एक समान वृत्तीय गति में वस्तु अपने वेग के परिमाण को नहीं बदलती है, परंतु अपनी गति की दिशा को बदलती है। जैसे हम इस चित्र के द्वारा देख सकते हैं कि वस्तु जब कोई वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो इसे गति को बनाए रखने के लिए हर बिंदु पर अपने दिशा को बदलना पड़ता है। हर बिंदु पर, अर्थात इसके जहाँ जितने भी बिंदुएं हैं हर बिंदु पर इसे जो है अपनी दिशा को बदलते रहना पड़ता है। किसी एक बिंदु पर इसकी दिशा उसके स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है, परंतु वृत्तीय पथ को बनाए रखने के लिए उसे अपनी दिशा को बदलना पड़ता है। यदि कोई वस्तु एक समान चाल से r त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर t समय में एक चक्कर लगाता है तो वस्तु की चाल v बराबर हो जाएगी तय की गई दूरी बटा लगा समय। तय की गई दूरी, चूँकि एक वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाने में उसका वृत्त की परिधि के बराबर उसे दूरी तय करनी पड़ती है, तो वृत्त तय की गई दूरी होगी वृत्त की परिधि और बटा लगा समय। चूँकि हम जानते हैं वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 × पाई × r, जहाँ r उसकी त्रिज्या है और लगा समय है t, अर्थात v = हो जाएगी 2 पाई r बटा t। वृत्तीय गति से गतिमान किसी वस्तु को अचानक छोड़ने पर जिस बिंदु पर वस्तु छूटता है उस बिंदु पर स्पर्श रेखा के अनुदिश सरल रेखा पर वस्तु गतिशील होता है। इसलिए जब कोई एथलीट एक चक्रिका या डिस्कस या गोले को फेंकता है तो वह पहले उसे वृत्तीय गति प्रदान करता है और इच्छित दिशा में छोड़ता है। इससे गोला या चक्रिका सही दिशा में अधिकतम दूरी तय करता है। वृत्तीय गति के बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे चंद्रमा एवं पृथ्वी की गति, पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूर्णन करता हुआ उपग्रह या वृत्तीय पथ पर चलता हुआ साइकिल सवार आदि। कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं। पहला है, एक एथलीट वृत्तीय पथ पर जिसका व्यास 200 मीटर है का एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा और उसका विस्थापन क्या होगा? हल। यहाँ हमने इस वृत्तीय पथ को दिखाया है जिसका व्यास है 200 मीटर। व्यास 200 मीटर अर्थात त्रिज्या हो जाएगी 200/2 बराबर 100 मीटर। एक चक्कर बराबर हो जाएगी वृत्त की परिधि अर्थात 2 पाई r बराबर हो जाएगी 2 × 3.14 पाई का मान इंटू 100 बराबर 2 × 314 बराबर 628 मीटर, अर्थात वृत्त की परिधि बराबर हो गई 628 मीटर। अब वह वस्तु जो है या वो एथलीट जो है 2 मिनट 20 सेकंड तक उसका चक्कर लगाता है। तो इस प्रकार 2 मिनट 20 सेकंड को हमने सेकंड में बदल किए हैं, तो 2 × 60 + 20 बराबर 120 + 20 बराबर 140 सेकंड। चूँकि 40 सेकंड में वह एक चक्कर लगाता है अर्थात 628 मीटर दूरी तय करता है, इसलिए एक सेकंड में 628/40 मीटर दूरी तय करता है और वह 2 मिनट 20 सेकंड तक चलता है, अर्थात 140 सेकंड में उसके द्वारा तय की गई दूरी होगी 628/40 × 140 बराबर हो जाती है 2198 मीटर। ये आंसर है, अर्थात एथलीट के द्वारा तय की गई दूरी हो गई 2198 मीटर। अब हम इसका विस्थापन निकालते हैं। चूँकि 628 मीटर बराबर होती है एक चक्कर, जो उसका वृत्त का परिधि है,
परिधि में एक चक्कर है, इसलिए 1 मीटर बराबर होती है 1 मीटर में तय की चक्कर हो जाएगा 1/628, और चूँकि वो कुल 2198 मीटर दूरी तय करता है तो 2198 मीटर बराबर हो जाती है 1/628 गुना 2198 बराबर, इसको हम लोग गुना इसको कैंसिलेशन करने पर इसको प्राप्त होती है 3.1/2, अर्थात वो पूरा 3 चक्कर लगाता है और आधा चक्कर लगाता है। यदि एथलीट ए बिंदु से दौड़ना प्रारंभ करता है, जैसे हम इसमें दिखाए हैं 2 बिंदु ए और बी, अगर एथलीट ए बिंदु से अब चलना शुरू करता है तो वो 3 चक्कर लगाता है इस तरह से, और 3 चक्कर के बाद और आधा चक्कर लगाता है तो ए से वो बी बिंदु पर पहुंचती है। अब विस्थापन क्या होती है, उसके प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का न्यूनतम दूरी, तो ये ए है और ये बी है, ए और बी उसका अर्थात व्यास है, इसलिए एथलीट के द्वारा जो विस्थापन हुआ है वो 200 मीटर होती है। दूसरा प्रश्न है, 300 मीटर सरल रेखीय पथ पर जोसेफ जॉगिंग करता हुआ 2 मिनट 30 सेकंड में एक सिरे ए से दूसरे सिरे बी पर पहुंचता है और घूमकर 1 मिनट में 100 मीटर पीछे बिंदु सी पर पहुंचता है। जोसेफ की औसत चाल और औसत वेग क्या होंगे? पहला, सिरे ए से सिरे बी तक तथा दूसरा सिरे ए से सिरे सी तक। इसे हमने एक चित्र के द्वारा दिखाया है। ए बिंदु से वो चलना शुरू करता है और बी तक पहुंचता है, 300 मीटर कुल दूरी है ए से बी, और उसमें उसको 2 मिनट 30 सेकेंड अर्थात कुल 150 सेकेंड समय लगता है। वो पुनः घूम करके बी से सी बिंदु तक पहुंचता है। इस समय वो बी से सी की दूरी है 100 मीटर और इस समय लगता है 1 मिनट अर्थात 60 सेकेंड। तो सिरे ए से सिरे बी तक के लिए हमने औसत चाल और औसत वेग ज्ञात करनी है। चूँकि ए से बी तक वो सीधी रेखा में, एक ही सरल रेखा में वो गति करता है सीधी रेखा में, इसलिए उसका औसत चाल और औसत वेग दोनों ही एक समान होंगे। तो दूरी बराबर है 300 मीटर और समय है 2 मिनट 30 सेकेंड बराबर 2 गुना 60 जोड़ 30 बराबर 120 जोड़ 30 बराबर 150 सेकेंड। चूँकि ए से बी तक एक ही दिशा में गति करता है, इसलिए औसत चाल और औसत वेग दोनों ही समान होंगे और ये बराबर होंगे कुल तय की गई दूरी बटा कुल लगा समय। कुल तय की गई दूरी जैसा हम देख चुके हैं 300 मीटर है और कुल समय जो लगा था ए से बी जाने में 150 सेकेंड लगा है, तो 300 बटा 150 बराबर 2 मीटर प्रति सेकेंड। अब है सिरे ए से सिरे सी तक, ए से सी तक, इसके लिए हमें औसत चाल और औसत वेग ज्ञात करनी है। क्योंकि चाल के लिए कोई दिशा निश्चित नहीं होती है और वो एथलीट जो है वो जोसेफ जो है पहले ए से बी तक जाता है और फिर बी से सी लौटता है, तो इसलिए औसत चाल के लिए हमें कुल दूरी हमको पूरा लिखना होगा ए से बी तक और फिर बी से सी तक, और दोनों ही स्थिति में जो समय लगी थी हमको कुल दूरी भी चाहिए और कुल समय भी चाहिए। तो औसत चाल हो जाएगी कुल तय की गई दूरी बराबर 300 जोड़ 100, ये 300 है और ये 100 है, 300 जोड़ 100, और कुल लगा समय ए से बी जाने में 150 सेकेंड लगा था और बी से सी जाने में 1 मिनट, तो इसको हम लोग 150 जोड़ 60 लिखे हैं कुल समय। इसे निकालने पर आता है 400 बटा 210 बराबर आती है 1.9 मीटर प्रति सेकेंड। अब है औसत वेग ए से सी जाने में, क्योंकि वो ए से बी गया और बी से सी आया, तो इसका प्रारंभिक बिंदु ए है और अंतिम बिंदु सी है, इसलिए इसका विस्थापन जो होगी वो ए सी होगी, अर्थात ये ए बी माइनस बी सी अर्थात ए सी होगी। ए सी निकाल सकते हैं हम लोग 300 घटाओ 100 और बटा समय तो उसे पूरा ही लगता है, इधर बी तक जाने में 150 सेकेंड और बी से सी आने में 60 सेकेंड, अर्थात कुल समय हो गया 150 जोड़ 60 बराबर हो जाता है 300 घटाओ 100 बटा 210 बराबर 200 बटा 210 बराबर आता है 0.952 मीटर प्रति सेकेंड।
तीसरा प्रश्न है, अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल को 20 किलोमीटर प्रति घंटा पाता है। उसी रास्ते से लौटने के समय वहाँ भीड़ कम है और औसत चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब्दुल की पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है? यहाँ हमने एक सरल रेखा के रूप में दिखाए हैं। ये अब्दुल का घर है और ये उसका स्कूल है। जब वो जाता है स्कूल तो उसकी औसत चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और जब वो वापस आता है तो उतना ही दूरी वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय करता है। यहाँ हमने घर और स्कूल के बीच की दूरी को x किलोमीटर मान लिया, इसलिए घर से स्कूल जाने में लगा समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी है x किलोमीटर और चाल है जाने में 20 किलोमीटर प्रति घंटा, इसलिए 20 है, अर्थात ये x बटा 20 घंटा। तथा स्कूल से घर लौटने में लगा समय, दूरी वही है x किलोमीटर, परंतु चाल उस समय 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसलिए ये x बटा 30 घंटा। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल, अर्थात कुल तय की गई दूरी बटा कुल लगा समय, अर्थात उसके विद्यालय जाने और लौटने में तो कुल दूरी हो जाएगी ये x प्लस x, और दोनों आने और जाने के में समय अलग अलग लगती है। दोनों को हमने यहाँ पर जोड़ा है, ये x बटा 20 जोड़ x बटा 30, इसको हम लोग निकालते हैं तो ये x प्लस x 2x हो गया, और नीचे x/20 प्लस x/30 को हम लोग एलसीएम ले करके निकालते हैं। एलसीएम 60 हो रहा है, 20 या 60, 3 गुना x तो 3x हो गया, और 30 से 60 को भाग देने पर 2 होता है, 2 गुना x 2x हो गया। ये नीचे आया है हमारा 2x बटे 3x प्लस 2x 5x हो गया, और नीचे 60 था उसको ऊपर गुना कर दिए 60 हो गया। x कैंसिल हो गया, 5 से 60 को काटे हैं 12 हुआ, 12 दूनी 24 किलोमीटर प्रति घंटा, ये उसका औसत चाल है। तो बच्चों आज हम लोग इतना ही करते हैं, और अगले दिन हम लोग और भी इसमें बहुत सारे आंकिक प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को हल करेंगे। आशा करता हूँ कि आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। धन्यवाद।